जैसा मोबाइल टीवी पर देखें वैसा नकल नहीं करें, नकल करने से अकल खत्म। एक लड़का जे बाल जे कटवे से आजकल खाली आगू में छिप्पा छोड़े चारू बल्ला जे भैंसी चली गई वो हम या धाटा जे बचल ओकरा रंग बे मैंने देखो कहनो बेकूफ छिए। जीवन में चाहिए नकल नहीं करना चाहिए, अकल खत्म। एक बूढ़ा आदमी कहीं जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि ट्रेन में कुछ लेट हैं, गाड़ी आने में लेट हैं, तो थोड़ा रामायण जो है ना निकाल करके पढ़ रहे थे। उधर से एक लड़का आया, नौजवान, एकदम खैलो पीलो चेहरा, बाल कटेने रहे, खाली छिप्पा बीचों छोड़ी दिले, चारों बल नीचा झाड़ी दिले लगे भैंसी चली गई। वहु हम राज निवास बढ़िया के एक बेग साथ में पत्नी। उस नौजवान ने कहा है हो बाबा रामायण पढ़े जो है। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा सभ्यता के साथ बोलो, ये रामचरितमानस है। नौजवान ने कहा बाबा सरस सलील नहीं पढ़े जो इंडिया टुडे, तापमान, सहेलियां, पहेलियां, कहानियां, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब नहीं पढ़े छू। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा वो सब चीज हमने पढ़ते, हम तो रामचरितमानस पढ़ते, जिस रामायण में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों चीज। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। नौजवान ने कहा बाबा हिंदुस्तान जागरण नहीं पढ़े जो, दैनिक जागरण की जाने छोगा बड़ी बिहार में कहनो माहौल है के बने वाला छे मुख्यमंत्री टेढ़ झाँव। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा वो सब हम नहीं जानते, हम राजनीति के तरफ नहीं चलते हैं, हम तो धर्म नीति की तरफ चलते हैं। जो आदमी राजनीति पर चल रहे हैं यदि धर्म नीति को छोड़ देंगे तो उसका राजनीति खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म का सहारा लेकर के जो राजनीति करेंगे उससे का विजय। झूठ बोल करके जो कुछ प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद वो जिंदे में भूत बन जाते हैं। भूत जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे भूत पूर्व, चाहे न जे हो जाए। यानी समाज के साथ जो छल करते हैं तो वह जिंदे में भूत बनते हैं। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। इतने में वहां पर हॉर्न देते हुए ट्रेन चली आई। गाड़ी स्लो होने पर वह बूढ़ा आदमी रामचरितमानस को समेट कर ट्रेन में जाकर बैठ गया
अब बूढ़ा आदमी को कुढ़ाते कुढ़ाते नौजवान भी चढ़ गया, गाड़ी फिर से खुल गई और नौजवान की पत्नी प्लेटफार्म पर छूट गई। नौजवान ने कहा बाबा हो। अरे क्या हुआ? ये बाबा फेरा लई, ये तोरा कुढ़ने कुढ़ने गाड़ी चढ़ी गई, हमरो पत्नी छूटी गई, मोबाइलो हमरे जुमम से। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा आज रामचरितमानस का ज्ञान रहता तो पत्नी नहीं छूटती। नौजवान ने कहा बाबा ये हो सब बात रामायण हम लिख लो छो। लिखा हुआ भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर में गुह निषाद के नाव पर बैठे, यानी केवट के नाव पर बैठे। लेकिन कैसे बैठे? राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान राम पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाकर तब अपना चढ़े। भगवान राम दुनिया को शिक्षा देते हैं कि आने वाले समय में 5 किलोमीटर भी लोग पैदल नहीं चलेंगे, बिना बस से, बिना टेम्पो से, बिना गाड़ी से। भगवान राम दुनिया के लोगों को शिक्षा देते हैं कि गाड़ी में चढ़िए, बस में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, नाव पर चढ़िए, यदि पत्नी साथ में है तो पहले उनको चढ़ाइए, उसके बाद आप चढ़िए। इसलिए भगवान श्री राम पहले सीता जी को चढ़ाते। आप लोग भी बस में, गाड़ी में, ट्रेन में चढ़िए तो पहले पत्नी को चढ़ाइए, लेकिन मोटरसाइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल पर पहले आप ही चढ़िए। इसलिए मोटरसाइकिल 2 चक्का है, 3 चक्का 4 चक्का जहाँ हो तो पहले पत्नी को चढ़ाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, पत्नी बैठा ले छे, गाँव में देखा छे, वही गाड़ी उड़वे छे, पत्नी गिर गेले छे। एकटा लड़का जब लोग देखे छे तब देखो केहनो उड़वे छे, विचार लागे जे कोन इमरजेंसी ओकरा कन छे पता। यानी ऐसे मूल्यवान शरीर का महत्व बिल्कुल नहीं देते। सिर्फ गाड़ी उड़ाना, मधु खाना यही समझते हैं, यही सब चीज बड़ा है। पिताजी यदि समझावेंगे ना तो बुर्रा बुर्रा करके बेटा बोलेंगे, तो बोली भर भर के तो की बोले जो विचार। ये समय आ गया। माता पिता के हृदय में बेटा के प्रति दया है, लेकिन बेटा को माँ बाप के प्रति दया नहीं, जितना दया है। विचार। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा कि भगवान श्री राम सबसे पहले सीता जी को नाव पर चढ़ा करके तब अपना चढ़े थे। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब तुम क्या कर दिया? क्योंकि बाबा ट्रेन में पहले हम नहीं चढ़ी गई, कहा इसीलिए पत्नी छूट गई। रामायण तो नहीं जाने, हम बाबा रात दिन शिखर गुटका खाए, हम कते लूर होते आबे लूर बताबो आबे की करिए। बूढ़ा आदमी ने कहा गाड़ी को भय कम करो, जंजीर पकड़ करके खींचो। जंजीर पकड़ करके खींचा, गाड़ी रुक गई। पत्नी जो देखे रहे प्लेटफार्म पर से दौड़ली कुरली हकरली जाए। पति गेटो पर आबी कहे दौड़ी का वो नहीं होते, पिछले डिब्बा में चढ़ी जो पत्नी के लिए मुँह पार अपने चढ़ी हमरा पिछला डिब्बा।
कहो ना ये ले हाथ पकड़ी के घींची ऊपर कर लेके बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा आज रामायण का ज्ञान रहता तो पत्नी को पहले ट्रेन में चढ़ाती। कहिए हाँ बाबा बात तो सही है। जहाँ बूढ़ा आदमी उतरे वहीं पर नौजवान भी उतर गया, पत्नी ट्रेने में रह गई। कहिए बाबा फल फेरा लगी हम क्या हुआ? कहिए हम ना उतरी के लिए पत्नी गाड़ी है रही। कहा रामायण में ही पढ़ा है। कहिए उतरौला बात लिख लो जाओ। कहा उतरे हैं भगवान कैसे वो भी लिखा हुआ है। उतरी ठाढ़ भई सुर शरीरता सिया राम गुह नखन सरिता। कि उतरने के समय भगवान श्री राम पहले सीता जी को उतार कर तब अपना उतर गए। तुमको भी वही करना चाहिए। कहिए बाबा रामायण के ज्ञान नहीं हम रात दिन शिखर गुटखा खाए छो सब नहीं पढ़े छो। कहा घर में रामायण पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो, राक्षस मत बनो। पार्वती भोला बा से बोली पतिदेव राक्षस किसे कहते हैं? तो भोला बा ने कहा बाढ़े खल बहु चोर जुआर खल जब बेसी खाए छे पटेलो और जे भाई खाई देर सुते जहाँ पगड़ी यहाँ तक खाली